भगवान बिमलनाथ 24 के 13वें तीर्थंकर भगवान बिमलनाथ। अब उनकी कथा मैं प्रारंभ कर रही हूँ, पर इस कथा को सुनने के पहले मैं आप सब से निवेदन करती हूँ कि इस कथा को सुनने के लिए आपका मुंह छूटा नहीं होना चाहिए, आपका शरीर स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, आपके वस्त्र शुद्ध होना चाहिए, आपके पैरों में चप्पल नहीं होना चाहिए। यदि आप जमीन पर बैठ सकते हैं तो सुख आसन लगाकर बैठ जाएं, और यदि आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को ध्यान की मुद्रा में रख लें। चलिए अब हम चलते हैं भगवान बिमलनाथ की कथा की ओर। पर सर्वप्रथम हम पाताल लोक में विराजमान, पृथ्वी लोक में विराजमान, आकाश लोक में विराजमान सभी जिन मंदिरों की, जिन तीर्थंकरों की, सिद्ध क्षेत्र की वंदना करते हैं, वंदना करते हैं, वंदना करते हैं। समाधि सम्राट आचार्य विद्यासागर महाराज जी, नवाचार्य आचार्य समय सागर महाराज जी, आचार्य पुष्धन सागर महाराज जी, भारत गौरव आचार्य पुलक सागर महाराज जी एवं सभी आचार्य संघ के चरणों में, मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका संघ के चरणों में बंदामी, सभी छुल्लक महाराज जी, एलक महाराज जी के चरणों में चामी करते हुए हम आज की यह भगवान बिमलनाथ की कथा को प्रारंभ करते हैं। इस कथा को प्रारंभ करने के पूर्व अपने मन को एकाग्र करें और एक ओम की ध्वनि को हम अपने मन में महसूस करते हुए इस कथा को प्रारंभ करेंगे। ओ भगवान बिमलनाथ। अब हम देखेंगे भगवान बिमलनाथ के सभी पंच कल्याणक। यह है भरत क्षेत्र की कंपिला नगरी। कृतवर्मा इस नगरी के महाराजा भगवान ऋषभ देव के वंशज हैं। उनकी महारानी का नाम जयसामा है। वही हैं 13वें तीर्थंकर के माता पिता। ज्येष्ठ कृष्ण दशमी से 6 मास पूर्व कुबेर ने रत्न वृष्टि प्रारंभ करके उस नगरी का तथा माता पिता का सम्मान किया। नगर जन तो आश्चर्यचकित हो गए कि अरे, अपनी नगरी में प्रतिदिन यह रत्न वृष्टि कैसी? अवश्य कोई अद्भुत घटना हो रही है, हो रही है। अब लाखों करोड़ों वर्ष से मिथ्या ज्ञान में जलती हुई भरत क्षेत्र की जनता को निर्मल ज्ञान वृष्टि द्वारा शांति प्रदान करने वाले प्रभु के आगमन की तैयारी हो रही है, हो रही है। अधर्म में डूबे हुए जनता का उद्धार करने के लिए एक महात्मा तीर्थंकर परमात्मा के रूप में अवतरित हो रहे हैं। 24 अवतारों में से यह 13वें तीर्थंकर का अवतार है। भगवान बिमलनाथ के पूर्व भाव मध्य लोक में मनुष्य क्षेत्र और मोक्ष प्राप्त करने की भूमि 2.5 द्वीप हैं। एक जम्बू द्वीप, एक घात की खंड द्वीप और आधा पुष्कर बर द्वीप। उसमें से दूसरे द्वीप के पश्चिम भाग में विदय क्षेत्र की सीतोदा नदी के किनारे रम्यक नाम का सुंदर देश है। अपने चरित्र नायक भगवान बिमलनाथ पूर्व भव में इसी रम्यक नगरी के राजा थे। उनका नाम था पद्मसेन। उस सुंदर नगरी में एक दिन सर्वगुप्त नाम के केवली भगवान पधारे। राज का उद्यान एकदम फल फूलों से खिल उठा। चारों ओर शीतलता और शांति छा गई। राजा पद्मसेन भक्ति पूर्वक केवली प्रभु की वंदना करने लगे। उनका धर्म उपदेश सुना। संसार के दुखों का वर्णन सुनकर उनका चित्त भव से भयभीत हो गया। और अब इस भव चक्र का अंत कब आएगा, ऐसा चिंतन करने लगे। इतने में
भगवान की बाड़ी में आया कि हे पद्मसेन राजा, निकट भव है और अब इस संसार में इनके मात्र 2 भव शेष हैं। एक भव पश्चात वे तीर्थंकर होंगे और उसी भव में मोक्ष जाएंगे। सर्वज्ञ परमात्मा के मुख से अपने भविष्य की ऐसी महान मंगल बात सुनते ही राजा पद्मसेन को अपार आनंद हुआ, अपार आनंद हुआ। लाखों प्रयोजन ने भी अपने महाराजा को भावी तीर्थंकर के रूप में देखकर अपार हर्ष पूर्वक उस उत्सव में भाग लिया। आहा, हम एक भावी तीर्थंकर के साथ रहते हैं। ऐसे उत्तम भाव पूर्वक द्रव तीर्थंकर के रूप में उनके दर्शन करते हुए अनेक जीवों की धर्म भावना पुष्टि हुई। भव चक्र से अति भयभीत तथा मोक्ष के लिए परम उत्सुक ऐसे उन राजा पद्मसेन ने सर्वगुप्त केवली के निकट जीन दीक्षा ग्रहण की। 12 अंग का ज्ञान किया। 10 विशुद्धि आदि 16 भावनाएं उनको तीर्थंकर प्रकृति सहित उत्तम पुण्य कर्मों का संचय हुआ। इस प्रकार जिन्होंने केवल ज्ञान को निकट बुला लिया, ऐसे वे पद्म मुनि 4 आराधना सहित समाधि मरण करके देवलोक में सहस्त्र नामक इंद्र हुए। स्वर्ग लोक की विभूतियां देखकर अरे यह सब क्या, ऐसे आश्चर्य हुआ और अवधि ज्ञान से उन्होंने जान लिया कि मैंने पूर्व भव में धर्म की उपासना की थी, उसके पुण्य का यह फल है। ऐसा जानकर उनका चित्त धर्म में तत्पर हुआ और भक्ति पूर्वक जिन पूजा आदि करने लगे। इस प्रकार स्वर्ग लोक में असंख्यात वर्ष बीतने के बाद जब उनकी आयु 6 माह शेष रही, तब भरत क्षेत्र में 13वें तीर्थंकर के अवतार के पूर्व की तैयारियां होने लगी। चलिए अब हम चलते हैं भगवान विमलनाथ के जन्म कल्याणक की ओर। भगवान विमलनाथ गर्भ कल्याणक। 6 माह पश्चात ज्येष्ठ कृष्ण दशमी के दिन वह राजा पद्म का जीव स्वर्ग लोक से इंद्र पराय छोड़कर तीर्थंकर होने के लिए मनुष्य पराय में अवतरित हुआ। उसी समय महारानी जयसामा ने अति उत्तम हाथी, वृषभ, सिंह, लक्ष्मी देवी, माला, चंद्र, सूर, मिन, कुंभ, सरोवर, समुद्र, सिंहासन, देव विमान, नाग भवन, रत्न राशि तथा निदुर्मग्नि ऐसे 16 मंगल सपने माता देख रही है। देवों ने आकर प्रभु के गर्भ कल्याणक का उत्सव बनाया और माता पिता की स्तुति करते हुए कहा, अहो, आपके आंगन में 13वें तीर्थंकर का आगमन हुआ है। हे माता, आपकी कुची में एक तीर्थंकर की आत्मा विराजता है, इसलिए आप जगत माता हैं। हे पिता, आप जगत पूज हो, आप भी नियम से मोक्षगामी हो। आहा, जिनके यहाँ तीर्थंकर अवतरित होते हैं उनके इंद्र भी स्तुति करें, इसमें क्या आश्चर्य। गर्भ अवस्था होने पर भी महादेवी जयसामा के ना तो उदर वृद्धि हुई और ना ही रूप में कोई हानि हुई। इसके विपरीत उनकी शोभा में वृद्धि होती गई। इस प्रकार कंपिला नगरी में अवतरने वाले तीर्थंकर का गर्भ गमन जानकर माता पिता तथा प्रजाजन उन तीर्थंकर की दीव मुख देखने का अधीर हो उठे। तीर्थंकर आत्मा के संपर्क से माता जयसामा अति प्रसन्न रहती थी। उनके अंतर में कोई अचिंतनीय परिवर्तन हो रहा था। उनकी ज्ञान कला शीघ्रता से विकसित होने लगी। परिणाम अधिकाधिक उज्जवल हो रहे थे। उनके सम्यक विमल भावों में विशेष निर्मलता आ रही थी। भवनवासी 56 दिक् कुमारी देवियां माता की सेवा करती थी।
जगत के लोग तो उन तीर्थंकर को अभी 9 महीने के बाद देखेंगे, परंतु उन कुमार देवियों को तो अभी से माता के उदर में विद्यमान तीर्थंकर की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता था, जिससे उनकी स्त्री पराय भी धन्य हो गई और स्त्री वेद का छेदन करके भविष्य में मोक्ष प्राप्त करना निश्चित हो गया। वाह, दे तो तीर्थंकर के सानिध्य का आचिंतन प्रताप। भगवान बिमलनाथ जन्म कल्याणक। माघ शुक्ला चतुर्दशी के दिन महारानी जय सामान्य 3 ज्ञान के धारी और त्रिलोक पूज तीर्थंकर होने वाले ऐसे बालक को जन्म दिया। प्रभु के तीव्र देह से पृथ्वी जगमगा उठी, सर्वत्र प्रकाश फैल गया, तीनों लोक में आनंदकारी विस्मय छा गया। देवगण हर्षित उठे और कंपिला नगरी में आकर तीर्थंकर के जन्म कल्याणक का कल्पनातीत उत्सव बनाया। बाल तीर्थंकर को ब्रजमान करने के लिए एक देव ने ऐरावत हाथी का अद्भुत रूप धारण किया, जिसकी 100 सूढ़ों में सरोवर के बीच कमल खिल रहे थे और उनकी प्रत्येक पंखुड़ी में देवियां नृत्य कर रही थी। आश्चर्यजनक था वह देवी दृश्य। ऐसे ऐरावत हाथी पर प्रभु को विराजमान करके इंद्र से मेरु पर्वत पर ले गए। वहां इंद्र ने 1000 हाथों से प्रभु का जन्म अभिषेक किया। उस आनंदकारी अवतार पर इंद्राणी भी एक दूसरों के हाथ पकड़कर नाच रहे थे। इंद्र ने उन 13वें तीर्थंकर को विमल बहान नाम दिया। बाल तीर्थंकर के शरीर में अनेक मंगल चिन्ह थे, चरणों में सूकर का शुभ चिन्ह था। जन्म अभिषेक के पश्चात स्तुति करते हुए इंद्र ने कहा, आपके अवतार से पूर्व भगवान वासुपूज के शासन के अंत भाग में लगभग 1 प्लय तक भरत क्षेत्र में धर्म का जो विषेद था वह आपका जन्म होते ही दूर हो गया और परम कल्याणकारी जैन धर्म का सूर अपनी संपूर्ण कलाओं सहित जगमगा उठा। अपनी नगरी में बाल तीर्थंकर के जन्म का ऐसा महोत्सव देखकर कंपिला नगरी के प्रयोजनों ने हर्ष का कोई पार नहीं था। अद्भुत तीर्थंकर महिमा देखकर कितने ही जीव ने चैतन्य महिमा के चिंतन द्वारा उसी दिन सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। बालक विमल बहन की आयु 60 लाख वर्ष थी। उनके शरीर की ऊंचाई 60 धनुष थी। बचपन में उनकी कलाएं अद्भुत थी। देव भी बालक समान बनकर उनके साथ क्रीड़ा करते आते थे। खेलते समय भी वह महात्मा अनुभूति संपन्न थे। सम्यक तत्व का सिंगार तो वह पूर्व जन्म से ही साथ लेकर आए थे। अद्भुत था उन अंतरात्मा का जीवन। सचमुच में चलते फिरते छोटे से परमात्मा ही थे। उन्हें किसी के पास विद्या पढ़ने नहीं जाना था। वह स्वयं में ही स्वयं बुद्धि जगत पूज थे। भगवान बिमलनाथ युवावस्था एवं राजकाल। युवावस्था में अनेक राजकुमारियों के विवाह उनके साथ हुए। 15 लाख वर्ष की आयु में कंपिला नगरी में उनका राज्याभिषेक हुआ। यूं तो जन्म के समय ही लोक के श्रेष्ठ मेरु पर्वत पर उनका अभिषेक करके इंद्र ने 3 लोक के राज पर उनका अभिषेक किया था। आहा, उसी भव में त्रिलोकपति तीर्थंकर होने वाले महात्मा जिस नगरी के महाराजा हों, उस नगरी के लोगों के सुख सौभाग्य का क्या कहना। बढ़ते हुए विशुद्धि परिणाम से कुछ ही काल में जिनको अनंत मोक्ष सुख की प्राप्ति होनी है, उनको राज सुख की क्या गिनती। अनेक बार इंद्र भी उनके साथ गोष्ठी करने आते और तीर्थंकर के संपर्क से इंद्रपुरी की
अपेक्षा से ही अधिक आनंद प्राप्त करते। इस प्रकार राज अवस्था में 30 लाख वर्ष बीत गए। भगवान बिमलनाथ दीक्षा कल्याणक। मास शुक्ला चतुर्दशी कंपला नगरी के महाराजा बिमल महान आज अपने जन्मदिन पर प्रातः काल वन क्रीड़ा के लिए गए। एक तालाब के किनारे अति रम्य शांत वातावरण था। रंगीत प्रभात की आभा विकसित होने लगी, मानो बाल प्रभु के दर्शन से रंग बिरंगे श्रृंगार सजाकर आकाश अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हो। तालाब में खिले हुए पुष्पों की पंखुड़ियों पर मोती समान ओस बूंद अपनी सप्तरंगी आभा से जगमगा रहे थे, मानो प्रभु के दर्शन पाकर वे पुष्प हंस रहे हों और प्रभु के जन्मदिन का हर्ष मना रहे हों। वह दृश्य बिमल महाराजा के चित्त में प्रसन्नता उत्पन्न कर रहा था। पूर्वाकाश में सूर्योदय हो रहा था। थोड़ी देर में रंग बिरंगे उषा के बदले आकाश ने लाल रंग धारण किया और महाराजा के क्षण भर पश्चात तालाब में देखा तो वहां के सच्चे मोती जैसे लगने वाले रंग बिरंगे ओस बूंद विलीन हो रहे थे और उन पुष्पों की शोभा भी अदृश्य हो गई थी। अरे, ऐसी झंगुबुड़ता देखते ही बिमल राजा का चित्त बिजली के झटके की भांति बैराग से छन छन हो उठा। उसी समय उनको अपने पूर्व भावों का जाति स्मरण ज्ञान हुआ। वे संसार का असार स्वरूप विचरने लगे। अरे, यह पुण्य का ठाट भी ओस बूंद के समान क्षण भंगुर है। जिस प्रकार ओस बिंदुओं पर महल नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार पुण्य वैभव द्वारा कहीं आत्म शांति की साधना नहीं हो सकती। मुझे तो इस भाव में परमात्मा होकर मोक्ष प्राप्त करना है। 45 लाख वर्ष तो मेरे इस राजकाट में बीत गए। अब ऐसे मोह में रहना मुझे शोभा नहीं देता। तीर्थंकर महाराजा बिमल बहान बैराग से दीक्षा भावना भा रहे हैं कि इस संसार में प्रत्येक जीव अपने अपने भावों का ही फल भोगता है। राग देश द्वारा जीव संसार में दुख प्राप्त करता है और वीतरागता द्वारा मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार महाराजा बिमल बहन ने दीक्षा का निश्चय किया ही था। तुरंत 5वें ब्रह्म स्वर्ग से सारस्वत आदि 4,07,820 लोकांकित देव कंपला नगरी में आए और विनय पूर्वक शांत रस भरे वचनों द्वारा प्रभु के वैराग्य का अनुमोदन करने लगे। हे देव, आपके विचार श्रेष्ठ हैं। दीक्षा संबंधी आपके वैराग भावना जगत के लिए भी कल्याणकारी है। जिस प्रकार चंदन वृक्ष के संपर्क से अन्य वृक्ष भी सुगंध में हो जाते हैं, उसी प्रकार हे परम वीतरागी देव, आपके संपर्क से अन्य जीव भी मोक्ष मार्ग प्राप्त कर लेंगे। प्रभु, लाखों वर्ष से भरत क्षेत्र के जीव मुक्ति मार्ग के लिए ललायित हो रहे हैं। आपकी दीक्षा से उनकी यह लालसा शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। ऐसा कहकर वह देव पंडित लोकांकित देव ब्रह्मा लोक में चले गए। और उसी समय इंद्रादि देव देवदत्ता नामक पालकी लेकर दीक्षा कल्याणक मनाने आ पहुंचे। प्रभु संभाव धारण करके पालकी में अरुण होने चले। उसी समय इंद्र महाराजा ने हाथ से प्रभु का सहारा दिया। प्रभु के सहारा की आवश्यकता नहीं थी, परंतु उस बहाने उन्होंने प्रभु का स्पर्श कर लिया और अपनी भक्ति व्यक्त की। भक्ति के बहाने उन्होंने प्रभु के हाथ में अपने हाथ सौंप दिया और प्रभु के सीधा स्पर्श द्वारा अपने एक तारी पना निश्चित कर लिया। ऐसा सौभाग्य तो इंद्र जैसों को ही प्राप्त
होता है। सहेतुक नाम के दीक्षा वन में पहुंचकर महाराजा विमल वाहन ने अंतर ब्रह्म समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया। देवी वस्त्र आभूषण रहित सर्वथा अपरिग्रह दिगंबर दशा में सुशोभित हो उठे। देवी वस्त्रों की अपेक्षा वस्त्र रहित दशा में वे अधिक शोभा दे रहे थे। देव मनुष्य त्रियंश भी भगवान के वीतरागी रूप देखकर मुग्ध उठे। उन्हें भी परिग्रह निरश हो उठा। कितने ही भव जीव तो उसी समय परिग्रह छोड़कर प्रभु के साथ दीक्षा ग्रहण करने हेतु तैयार हो गए। अन्य कितने ने श्रावक व्रत अंगीकार किए और अनेक जीवों ने आत्ममुख की श्रद्धा द्वारा सम्यक दर्शन प्रकट किया। अत्यंत मंगलकारी था प्रभु के वैराग्य का वह प्रसंग। विमल प्रभु ने नमः सिद्धेभ्यम ऐसे उच्चारण सहित सिद्धों को नमस्कार किया और अपने सिद्ध स्वरूप में चित्त लगाया। तुरंत ही शुद्ध आत्मा मध्याह्न रूप शुद्ध उपयोग हुआ। साथ ही मना पर्याय भी प्रकट हुआ। प्रभु की आत्मा रत्नतय रूप होकर मोक्ष मार्ग में विचरने लगी। दीक्षा के पश्चात केवल ज्ञान होने तक उन्हें मौन धारण किया। भगवान विमलनाथ तप कल्याणक। दीक्षा के 2 दिन पश्चात विमलनाथ मुनिराज नंदन नगर में पधारे और जय राजा ने उन्हें भक्ति पूर्वक पारणा कराया। तीर्थंकर मुनि के हाथ में आहार देते समय उनके चित्त में परमात्मा पद की प्राप्ति समान हर्ष हुआ और तीर्थंकर के साथ इतने निकट संबंध के कारण वे भवात्मा उसी समय मोक्षगामी हुए। 3 वर्ष पश्चात जब भगवान विमलनाथ को केवल ज्ञान हुआ तब उन जयरामा के प्रभु के चरणों में दीक्षा ग्रहण की और कर्मों का क्षय करके मोक्ष प्राप्त किया। भगवान विमलनाथ ने मुनि दशा में 3 वर्ष तक विहार किया। मुनि दशा में यद्यपि वे मौन रहते थे तथापि उनकी परम शांत ध्यान मुद्रा के दर्शन से कितने ही जीव धर्म का स्वरूप समझ जाते थे। कसाय रहित शांति कैसी होती है, वह प्रभु की मुद्रा में जीवंत दिखाई देती थी और विभावों से चेत भावों का भेद ज्ञान हो जाता था। इस प्रकार 3 वर्ष तक मुनि दशा में छद्मत स्वरूप से विहार करते हुए ठीक दीक्षा के दिन ही पुनः कंपिला नगरी के दीक्षा वन में पधारे और वहां 2 दिन का ध्यान योग धारण किया। इनका नाम भी विमल था। इन भगवान के भाव तो विमल थे ही, शुद्धोपयोग की धारा ने उनका मोहमल धुल गया और इस प्रकार परिणामों की विशुद्धि श्रेणी द्वारा मोह का सर्वथा नाश करके प्रभु ने माघ शुक्ल षष्ठी के दिन केवल ज्ञान प्रकट किया। वे सर्वज्ञ परमात्मा अरहंत हुए। उसी काल तीर्थंकर प्रकृति का उदय प्रारंभ हुआ। इंद्र भक्ति से दौड़े आए और केवल ज्ञानी प्रभु की पूजा की। दिव्य समुद्रन की रचना हुई। प्रभु के उपदेश से अनेक जीव धर्म को प्राप्त हुए और भरत क्षेत्र पुनः विदय क्षेत्र समान धर्म क्षेत्र बन गया। प्रभु विमलनाथ तीर्थंकर ने गुजरात, सौराष्ट्र, अंग बंग आदि अनेक देशों में विहार किया। विमलनाथ तीर्थंकर की धर्म सभा में मेरु मंदिर आदि 55 गढ़धर थे। ऊपर आकाश में निरालंबी 5000 धनुष ऊंचे तीर्थंकर की समकक्ष में 5500 केवली भगवंत विराजते थे। तब प्राण 1100 रिद्धिधारी मुनिवर, 3600 बाद विद्या में निपुण मुनिवर थे। 1,03,000 आरिकाएं, 2 लाख श्रावक तथा 4 लाख श्राविकाएं थी। देव देवियों का तो कोई पार ही नहीं था। सिंह, चीते, हाथी, हिरण आदि तिरंशों के झुंड भी धर्म श्रवण करने आते और आत्मज्ञान प्राप्त करते थे। भगवान विमलनाथ ने 15 लाख वर्ष तक तीर्थंकर रूप में भरत क्षेत्र पर विचरण कर धर्म चक्र का
प्रवर्तन किया। एक बार भगवान बिमलनाथ उत्तर मथुरा नगरी में पधारे। उस समय वहाँ राजा अनंतवीर राज करते थे। उनके मेरु तथा मंदर नाम के 2 श्रेष्ठ पुत्र थे। दोनों राजकुमार चरम शरीरे, महाबुद्धिमान, धर्म रसिक और एक दूसरों पर अति स्नेह रखते थे। मथुरापुरी में भगवान बिमलनाथ के दर्शन से दोनों भाइयों में परम हर्ष हुआ, मानो उन्हें कोई अचिंतित निदान प्राप्त हुआ हो, मानो भगवान उनको मोक्ष में ले जाने के लिए ही आए हों। वे बारंबार भगवान के सम्मसरण में जाकर उपदेश सुनते और आत्म ध्यान करते। भगवान की वाणी में श्रावक धर्म तथा मुनि धर्म का उपदेश सुनकर दोनों भाइयों ने अपने परिणामों को अति विशुद्ध बनाया। मेरु और मंदर, तुम दोनों भाई इसी भव में मोक्षगामी हो। ऐसे भगवान की वाणी से सुनकर उन दोनों भाइयों में अपार हर्ष हुआ। आहा, अपने मोक्ष की बात से विशेष आनंद को और किस बात में होगा। प्रभु की वाणी सुनकर उन दोनों राजकुमारों ने अपने अनेक पूर्व भवों का भी ज्ञान हुआ। पश्चात वैराग प्राप्त करके बिमलनाथ प्रभु के समीप दीन दीक्षा लेकर वे मेरु और मंदर दोनों मुनिवर भगवान के गढ़धर बने। भगवान बिमलनाथ जब सौराष्ट्र में पधारे तब द्वारावती नगरी में त्रिखंडाधिपति धर्मबल भरद और स्वयंभू नारायण ने भी उनकी वंदना की थी। भगवान बिमलनाथ मोक्ष कल्याणक। इस प्रकार लाखों वर्षों तक करोड़ों जीवों को प्रतिबोध कर भगवान बिमलनाथ जी की जब 1 मास संसार अवशेष रहा, तब वे समय शिखर की सुबीर टॉप पर पधारे। उनका बिहार और वाणी थम गई। आषाढ़ कृष्ण अष्टमी के प्रातः काल अति शीघ्र समुद्र घात करके वे तीर्थंकर सर्वज्ञ प्रभु एक समय के लिए सर्वलोक व्यापी हुए और 3 आघाती कर्मों की स्थिति आयु स्थिति से जितने अधिक थी उतनी खिरा दिए। दूसरे ही क्षण तृतीय शुक्ल ध्यान द्वारा योग की सूक्ष्म क्रिया का भी अभाव करके अयोगी हुए और तत्क्षण चौथे शुक्ल ध्यान द्वारा सर्व कर्मों को सर्वथा क्षय करके सिद्ध पद को प्राप्त किया। हे विमल देव, आपके विमल चेतन भाव अतीन्द्र हैं। उन्हें जानकर सम्यक दृष्टि जीव ही अपनी उपासना कर सकते हैं। इंद्रियों में लुब्ध जीव अतीन्द्र ज्ञान में ऐसे आपको कैसे जान सकेंगे। इस प्रकार देव देवेंद्रों तथा राजा महाराजाओं ने सिद्ध प्रभु के गुणों की स्तुति पूर्वक मोक्ष कल्याणक उत्सव मनाया और समय शिखर की सिद्ध भूमि जानकर उसकी भक्ति सहित वंदना की। बिमलनाथ जिन राज का कूट सुबीर है जे, मन वच तन कर पूज हूँ शिखर समेत यजे। इस तरह भगवान बिमलनाथ की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। पुलक मंच परिवार की तरफ से सभी को सादर जय जिनेंद्र।